शेयर मत कीजिए। स्मॉल एंड मतलब सिंपल, इसके लिए हम बोलते हैं किस, नॉट किल। अपना एक बुक आता है ओरियंस में, अपना वो आपने देखा होगा कि एवरी मंथ हम लोग का बुक आ रहा है, तो उस बुक को भी आप पढ़िए। उसमें एक मैंने इनविटेशन के ऊपर एक लिखा है, तो उसमें क्या है कि किस नॉट किल। तो किस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल इनविटेशन के टाइम। और किल का मतलब है क्या कि कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, तो किल हो जाता है कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। तो अगर हम उसको लॉन्ग और लेंदी बना देते हैं इनविटेशन के टाइम, पूरा जानकारी अगर उसको दे देते हैं, तो वो किल हो जाता है। तो उसको किस करना है, किस यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो इससे क्या होगा, इनविटेशन में आपको चुने हुए शब्द इस्तेमाल करना है, उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, चुने हुए शब्द इस्तेमाल करना है। और उसमें क्या है कि क्यूरियोसिटी उसको फील कराना है, वॉइस में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो क्यूरियोसिटी उसको फील कराना है। अब आप चॉइस आपको, आपके ऊपर है कि आप किस मीटिंग में उनको बुलाएंगे। मैंने शुरू में क्लैरिफाई कर दिया आपको कि जो आपका मतलब एडवांस लेवल पे है उनको आप डॉक्टर साहब का मीटिंग में बुलाइए, जो एकदम बिगिनर्स है उनको ओबीएम में इवनिंग 6 बजे मीटिंग में आप बुलाइए। डिसाइड आपको करना है, लेकिन इनविटेशन का तरीका मैं बोल रहा हूँ ये आप अपना सकते हैं। आपका डेफिनेटली अपना तरीका है, खास करके मैं नए लोगों को मैं बोलूंगा ये अपना सकते हैं इस तरीका को। फिर नेक्स्ट क्या है कि हम बोलते हैं इसको फॉर्म, FORM, फॉर्म। फॉर्म पैटर्न में आपको इनवाइट करना है। क्या है, फर्स्ट फोन करके ही आप अगर इनवाइट करेंगे, भाई इसमें मीटिंग होगा, ये होगा, उसमें डिस्कशन होगा और इसके ऊपर आप आ जाओ, ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे तो नहीं होता ना। आपको पहले, शायद आप 2 महीने बाद उनको कॉल कर रहे हो, तो पहले फैमिली कैसे हो, फैमिली के बारे में क्या है, क्या चल रहा है, तो फैमिली के बारे में पैसे पहले डिस्कशन कर दी है फैमिली के ऊपर। ये एफ हो गया फैमिली। तो नेक्स्ट लेवल पे वो हो गया, वो यानी कि ऑक्यूपेशन। अभी क्या कर रहे हो, तो बहुत लोगों का अभी हालत यह है मतलब बिगड़ा है, अभी कुछ थोड़ा बहुत तकलीफें हो रही है, तो कुछ तो वो शेयर करेगा। ऑक्यूपेशन जब आप पूछेंगे ना, तो कुछ तो वो शेयर करेगा, वो आपका पॉइंट है। जब भी वो कुछ शेयर करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, तो वो आपका वाइटल पॉइंट है, वहां आपको घुसना है, उस जगह पे आपको उसको पॉइंट पे फोकस करना है, उस पॉइंट। तो ये हो गया ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट रिक्रिएशन, यानी कि वो अपना टाइम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टाइम भी मिल रहा है अभी, तो उस टाइम का कैसे यूटिलाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे वो रिक्रिएट कर रहा है, या फिर कहीं गपशप मार रहा है, कैसे बिता रहा है, टाइम पास कैसे कर रहा है, वो सुन लीजिए। इसमें आपको मतलब आप अभी तक उसको इनवाइट नहीं किए, तो इसमें आपको नॉलेज लग जाएगा कि अभी उसके पास कितना टाइम है। पहले अपना ऑक्यूपेशन पूछ लिया, अगर वो बिजनेसमैन है, अगर वो सैलरीड है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ उसको तकलीफ है, और वो तकलीफ अभी वो फील कर रहा है, तो वो भी सुन लिया आपने। उसके बाद ऑक्यूपेशन भी, ऑक्यूपेशन के बाद आपने क्या है कि रिक्रिएशन, तो कितना टाइम मिल रहा है, वो ऐसे ही बोलेगा अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, टाइम पास करने का जगह ही नहीं मिल रहा है, कैसे बाहर ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, बीच बीच में जा रहे हैं, बहुत कुछ बोलेगा। वो सारा इंफॉर्मेशन आपने ले लिया। नेक्स्ट हो गया एम, एम फॉर मैसेज फॉर मनी। तो फॉर्म के अंत में आ गया है एम, तो एम में आपको मैसेज फॉर मनी आपको बोलना है। तो इसके बारे में, ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और उसको अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, इवनिंग का अपना ट्रेनिंग सेशन, और अपना 11 बजे मॉर्निंग में जो डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती का जो सेशन है। इन दोनों सेशन में आप बिगिनर्स को ओबीएम सेशन में अटेंड करवाइए,
अपना, और जो एडवांस लेवल पे है उनको इसमें अटेंड करवाइए। या तो मैं बार-बार ये रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग नेटवर्क क्षेत्र से पहले जुड़े नहीं थे, उन लोगों को आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब का मीटिंग में इनवाइट कीजिए उन लोगों को। तो अभी मैं इस प्लेटफॉर्म में जो आज का खास है वो है डॉक्टर साहब हम लोगों को आज नया कुछ जानकारी देंगे, तो रेयर डिजीज के ऊपर। तो हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर सर को तो इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। सर अभी थैंक यू सो मच सोमनाथ सर। ओवर टू डॉक्टर सर। ओके, थैंक यू सोमनाथ सर, थैंक यू वेरी मच। आपके बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्पीच के लिए बहुत ही काम का है, एंड बहुत ही सही बात है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आप किसको कहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, किसको क्या जरूरत है, अकॉर्डिंगली आप उसको इनवाइट कर रहे हैं। जिसको जरूरत है ए, उसको बी देने पे नहीं होगा, जिसको बी जरूरत है उसको ए देने पे नहीं होगा। जरूरत को पहले समझना होगा। जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दैट पर्सन। नीड मीन्स if you want to understand the need of the person, first you have to understand the problem of the person. कल भी मेरे क्लास में मैं सुबह वही बोला था, अगर किसी का जो हेल्थ प्रॉब्लम क्या है या क्या हो सकता है या क्या चल रहा है, वो चीज अगर हम समझ पाए तो अकॉर्डिंगली हम सॉल्यूशन को उस तरीके से प्लेस करेंगे। अक्सर क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम है, हमें पता है उसका है कुछ, और प्लेस कर रहे कुछ और, काम नहीं होता है। जो है उसको पहले स्टडी करके समझना है। तो शायद आपको ऑलरेडी बता दिया होगा सोमनाथ सर ने कि आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, मैं कल भी आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज मैं कुछ एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो है जिसका नाम है रेयर डिजीजेस। रेयर डिजीजेस। मैं आप लोगों को कल कुछ होमवर्क दिया था, कल सुबह 11 बजे 12 बजे जब हमारा सेशन खत्म हुआ था, आपको होमवर्क दिया था कि क्या डिजीजेस ऐसे हैं जो आपको रियली नया सुनने में आया है या समझने में मुश्किल हो रहा है। डायबिटीज, डायलिसिस, कैंसर, किडनी फेलियर, अल्सर, ये सब मत बोलिए, पीरियड्स प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। मैंने बोला था रेयर डिजीजेस ऐसे क्या है जो आपने कोई रिपोर्ट में पढ़ा या कहीं से सुना और आपको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कोई भी रेयर डिजीज है तो मुझे चैट में लिखिए, मैं सिलेक्ट करूंगा आज कौन सा वाला बोलना है। ओनली डिजीजेस वो जो आपने या तो मेरे ट्रेनिंग में अभी तक सुना नहीं है, या तो हमारे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बुक में आपने देखा नहीं है, या तो आपने पहले कभी भी कोई ट्रेनिंग में उसको अभी तक सीखा नहीं है, उस टाइप के डिजीजेस को। ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइए, या तो मैं खुद ही आपको कुछ डिजीजेस बताऊंगा। बट इफ यू हैव समथिंग यू कैन राइट है कि हाँ सर ये डिजीज है, ये वाला डिजीज है जो मैं पहली बार सुन रही, वाला डिजीज सर मुझे समझ नहीं आ रही, वाला डिजीज है जो मतलब बहुत अनकॉमन है, कभी आपके ट्रेनिंग में भी नहीं सुना, कोई हेल्थ प्रोग्राम में भी नहीं सुना। दैट्स व्हाट यू कैन राइट। पहले मैं ये आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रेयर डिजीज। रेयर मतलब क्या होता है, जो बहुत कम मिलते हैं। आपने सुना है ना, जंगल में होता है रेयर स्पीशीज, जैसे अभी रॉयल बंगाल टाइगर एंडेंजर्ड रेयर स्पीशीज हो गया। बहुत सारा ऐसे जानवर होते हैं जंगल में जिसको हम बोलते हैं रेयर स्पीशीज। कुछ पंछी होते बहुत रेयर स्पीशीज। रेयर मतलब जो मेजोरिटी में नहीं होते, बहुत नहीं होते, बहुत कम होते, उसको पार्किंसन। ओके, आई विल कम, गुड क्वेश्चन, पार्किंसन, आई विल कम टू इट। रेयर डिजीजेस इन द सेंस मींस जो बीमारी पर्टिकुलरली बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल में होती। अब आप मुझे पूछेंगे सर ये बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पीपल में क्यों होता है। जैसे पार्किंसन एक टाइम में, आज से 15 साल पहले हिंदुस्तान में पार्किंसन बहुत ही रेयर डिजीज में आता था, ये बात सच है। लेकिन आज 2020 में मैं आपको बोल सकता हूँ, स्पेशली ये लॉकडाउन का फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्राइसिस, डिप्रेशनल क्राइसिस, ये सब चीजों के कारण की वजह से एक बात सच है कि अब पार्किंसन काफी कॉमन डिजीज में आ चुका है। मतलब इन द लास्ट 15 ईयर्स, 15 साल पहले 2005 में उसको थोड़ा सा रेयर डिजीज में मानते थे, आज बहुत कॉमन में आ चुका है। हाथ कांपना, ऐसे ऐसे मुंडी हिलाना, उसको वो आज काफी कॉमन डिजीज में आ चुका है, जो एक टाइम में रेयर था। बट इंटरेस्टिंग डिजीज है, मैं जरूर बताऊंगा। सो रेयर डिजीजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेयर डिजीजेस। रेयर डिजीजेस का एक सिंपल मतलब है जो डिजीज नंबर में या परसेंटेज में कम लोगों में मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका परसेंटेज बढ़ नहीं सकता। जैसे पार्किंसन को रेयर डिजीज बोलते थे 15 साल बाद, आज वो कॉमन डिजीज के लिस्ट में आने लगा। 15 साल पहले था रेयर, 15 साल में कॉमन डिजीज में आने लगा, जो काफी लोगों में हो रहा है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, 15 साल पहले वो रेयर में आता था कुछ ही कम लोगों में, 15 साल में इतना लोगों में क्यों फैल गया, ऐसा क्या कारण है। कारण बहुत सिंपल है डियर फ्रेंड्स। 15 साल पहले एक पार्किंसन डिजीज या कोई भी डिजीज, लेट्स से डायबिटीज, वो एक दिन में नहीं डेवलप होता है। आपने बहुत मेरे क्लासेस लिए, 10 साल का पैंक्रियास डैमेज होते होते, इंसुलिन रेगुलेशन डैमेज होते होते फाइनली वो बीमारी क्रिएट होता है, जिसको फाइनल डायबिटीज टर्मिनोलॉजी देते हैं। कैंसर भी एक दिन में नहीं होता, किडनी फेलियर भी एक दिन में नहीं होता। इसका मतलब कोई भी डिजीज तो एक दिन में नहीं होता है, अब पीरियड ऑफ टाइम में होता है। तो एक डिजीज का शुरुआत होता है,
कोई भी आप जनरल बोले या रेयर बोले, एक डिजीज का एक बेस होता है, रूट। सोचिए एक डिजीज भी एक ट्री है, उसका एक रूट है, वहां से शुरू हुआ, फिर उसका जो स्टेम है ना, स्टेम मतलब जहां से वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, स्टेम, वो स्टेम उठने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद लीव्स एंड फ्रूट्स आने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो रूट, उसके बाद उसका लंबा चौड़ा स्टेम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो इसका मतलब एक बहुत ही सिंपल हुआ कि एक डिजीज जो लास्ट में आप देख रहे हैं ना, लीव्स रूट्स, आप उसको सिम्टम्स सोचिए, सिम्टम्स मतलब हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, सांसों में प्रॉब्लम, यूरिन करने में प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, वो है सिम्टम, वो लास्ट स्टेज है। जब आपको फील हो रहा है या महसूस हो रहा है या दिख रहा है वो डिजीज, क्लिनिकली दिख रहा है, मेडिकली दिख रहा है, वो समझ में आ रहा है, वो लास्ट स्टेज है। लेकिन वो लास्ट स्टेज से पहले एक फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज के बाद एक डेवलपिंग स्टेज था, डेवलपिंग स्टेज के बाद ही वो सिम्टम स्टेज था, जहां पे यू कैन सी द डिजीज, यू कैन फील द डिजीज, बोलते ना, यू सी इट, यू फील द डिजीज, वो लास्ट स्टेज है। तो अब बहुत लॉजिकली इस चीज को समझिए, एक रेयर डिजीज या एक कॉमन डिजीज, ये रूट से शुरू हुआ, जो स्टेम उठा ना पेड़ का, वो अचानक नहीं कि 6 दिन में उठ गया, उसको आते हुए हो सकता है 6 साल लगा है पेड़ को एकदम बड़ा बनने में। सेम डिजीज को भी हो सकता है 6 साल 10 साल लगा है पूरा उसको बड़ा बनने में, मतलब उस डिजीज को पूरी तरह डेवलप होने में, पूरी तरह फाइनली डेवलप होके एक फिनिश्ड जगह में आने के लिए हो सकता है उस डिजीज को 10 साल लगा है। मतलब पैंक्रियास का डैमेज 2010 साल में शुरू हुआ, 2020 साल तक पूरी तरह डैमेज हुआ। हार्ट का डैमेज 2010 में शुरू हुआ, 2020 तक पूरी तरह डैमेज हुआ। आप बोलेंगे सर इतना लंबा टाइम क्यों लगा डैमेज होने में हमारे कोई ऑर्गन्स को? बिकॉज ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं, एवरी ऑर्गन बहुत ताकतवर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इनसाइड पावर रहते हैं। तो भी आउटसाइड प्रेशर बट इनसाइड पावर, आउटसाइड प्रेशर इनसाइड पावर। लेकिन जब आउटसाइड प्रेशर एक्सेस हो जाता है, आउटसाइड से केयर नहीं होता है, तो इनसाइड का पावर भी धीरे धीरे हारने लगता है आउटसाइड प्रेशर के सामने, क्योंकि आउटसाइड से प्रेशर इनसाइड से पावर को खाने लगता है, हराने लगता है, और कोई केयर हम लोग नहीं दे रहे, सो ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग डाउन। सो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में है कि अब ये जो रेयर डिजीजेस थे, ये काफी हद तक कुछ डिजीजेस कॉमन क्यों आ गए। देखिए पार्किंसन, जैसे पार्किंसन दिया ना, मैं उसके एग्जांपल से बोलूं, मैं डिजीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरो डिजीज है। न्यूरो डिजीज मतलब जो नर्व रिलेटेड है, नाड़ी रिलेटेड डिजीज है। तो एक न्यूरो रिलेटेड डिजीज भी न्यूरो का सिस्टम, ब्रेन और न्यूरो के सिस्टम का प्रॉब्लम से शुरुआत होता है, वो प्रॉब्लम और गहराई में बढ़ता है और चौड़ाई में बढ़ता है, मतलब बॉडी के बहुत ऑर्गन्स तक जाता है और वो डीप भी जाता है, उसके बाद फाइनली वो सिम्टम्स दिखाता है, राइट। सो व्हाट वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज दैट एक डिजीज तो शुरू हुआ, एक डिजीज शुरू हुआ, तो आप सोचिए, आप खुद को एग्जाम्पल सोचिए, ऐसा ना हो, खुदा ना करे किसी को हो, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2005 साल में आपका ब्रेन और न्यूरो सिस्टम का जो ये वर्किंग है, उसमें 1% डैमेज हो ही सकता है किसी को 1% डैमेज हो 2005 साल में, 15 साल पहले। लेकिन हो क्या गया कि ये जो डैमेज था, ये हर साल बढ़ने लगा और रिपेयर घटने लगा, बिकॉज रिपेयर ऑटोमेटिकली, एक रिपेयर कम हो जाते हैं उम्र के साथ, और दूसरा बाहर का आपको रिपेयर नहीं दे रहे हो, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, कुछ टेक केयर नहीं कर रहे हो, गुड डाइट नहीं रख रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रख रहे हो, आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल रख रहे हो, अनहेल्दी फूड रख रहे हो, और कोई न्यूट्रिशन भी नहीं ले रहे हो, कोई सप्लीमेंट्स भी नहीं खा रहे हो। इसका मतलब जो भी फैक्टर्स हैं जो आपका न्यूरो सिस्टम को अच्छा रखने वाला है, बचाने वाला था, वो फैक्टर्स आप नहीं लेके आ रहे, राइट। और जो जो फैक्टर्स हैं आपके न्यूरो सिस्टम को और डैमेज करने वाला, वो सब आपके पास आ रहे हैं। अच्छे से समझिए, जो जो फैक्टर्स है, जो जो कारण है जिसके वजह से आपका न्यूरो सिस्टम बचेगा या अच्छा रहेगा, वो नहीं आ रहा है, लेकिन वो सब फैक्टर्स आ रहे हैं जिसके बाद, जिसके वजह से आपका न्यूरो सिस्टम डैमेज हुआ था और अभी डैमेज और होने वाला है। इसका मतलब क्या है, 2005 साल में अगर फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों को पार्किंसन शुरू हुआ था 2005 साल में, तब तो पता नहीं था कि उनको पार्किंसन है, लेकिन वो 100 में से आप सोचिए 90 लोगों को फाइनली पार्किंसन हो गया। 100 में से 100 को ही 15 साल पहले पार्किंसन शुरू हुआ था, हुआ नहीं था, शुरू हुआ था, लेकिन फुली पार्किंसन डिजीज में डेवलप नहीं किया था। लेकिन लास्ट 15 साल में, डियर फ्रेंड्स, लास्ट 15 इयर्स में हो क्या गया, 100 में से 90 लोग पार्किंसन का डायग्नोसिस, कंफर्म डायग्नोसिस एंड कंफर्म व्हाट इज कॉल्ड बोल सकते हैं, कंफर्म प्रॉब्लम में आ गए, कंफर्म डायग्नोसिस एंड कंफर्म डिजीज में आ गया। ऐसा क्यों? बिकॉज जो फैक्टर थे पार्किंसन कराने वाले, वो तो दुनिया में बढ़े, जो फैक्टर्स थे पार्किंसन से दूर आपको बचाने वाले, वो भी आपने नहीं लिया। जो फैक्टर्स आपको पार्किंसन करने वाला है, उसको आप आने देने होगा दुनिया में, स्ट्रेस, टेंशन, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से। जो फैक्टर्स आपको पार्किंसन से बचाए, उसको आपने आने नहीं दिया। एंड उसके बाद
जो जो बॉडी का इनसाइड न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम का पावर है, वो नर्वस सिस्टम का पावर ऑटोमेटिक डाउन चला गया। उम्र होता है, स्ट्रेस होता है, खाना पीना होता है, बाहर का न्यूट्रिशन नहीं। सो इसका मतलब है द फैक्टर्स जो आपके न्यूरो सिस्टम को मारेगा वो बढ़ते गया, फैक्टर्स जो आपके न्यूरो सिस्टम को उठाएगा वो कमते गया। सो अगर 100 लोगों को पार्किंसन डेवलप किया था 2005 साल में, हम मेडिकल इंडस्ट्री में कोई भी नहीं जानता था उसको। नोबडी नो मेडिकल इंडस्ट्री में कि 2005 में इतने लोगों को पार्किंसन था। हम तभी जान पाते मेडिकल इंडस्ट्री में जब 2020 में इतना लोगों को पार्किंसन का स्टैंप लगता है। इट मीन्स डिजीज तो डेवलप हो रहा था, बट हमें पता नहीं था। वो आदमी कोई पता नहीं था, तो मेडिकल इंडस्ट्री के लोगों को कहाँ से पता होगा? पता तब होगा जब वो बाहर आ गया डिजीज। आर यू एबल टू गेट मी? क्योंकि डिजीज अंदर में डेवलप हो रहा है, पेड़ बाहर डेवलप हो रहा है, आप पेड़ को रोज देख सकते हो। तो अंदर में जो बीमारी का पेड़ डेवलप हो रहा है उसको हम अंदर में कोई भी ना देख सकते, समझ तो सकते। अगर आपके पास हेल्थ नॉलेज आप समझ सकते हैं मेरे अंदर ये गड़बड़ी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास हिंदुस्तान में नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते। इट बिकम्स ए वेरी 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 मेजर प्रॉब्लम। सो रेयर डिजीजेस आज काफी हद तक डियर फ्रेंड्स कॉमन डिजीजेस में परिवर्तन हो रहे हैं। काफी सारे रेयर डिजीज, रेयर मतलब आप बोल सकते हैं जो बहुत कम प्रोपोर्शन में होने वाली बीमारी आज काफी हद में डेवलप हो गई। उसमें से एक पार्किंसन है, दूसरा सोरियासिस है। सोरियासिस डिजीज मतलब आपने देखा होगा, मैं अपना टेलीग्राम पोस्ट में सोरियासिस का एक इमेज डालूंगा प्रोग्राम के बाद, ताकि आप रिलेट कर पाओ। मैं आज मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। रेयर डिजीजेस इन इंडिया लास्ट 10 इयर्स जो बड़े हैं, मैं वो 10 डिजीज का नाम लिखूंगा। इसलिए टेलीग्राम पोस्ट को फॉलो करते रहते चैनल को। लास्ट 10 साल में इंडिया में कौन से रेयर डिजीजेस ज्यादा हो गए, अमाउंट में बढ़ गए, वो टॉप 10 डिजीजेस में लिखूंगा, वो रेयर डिजीजेस, नॉट कॉमन डिजीजेस। सो एक उसमें से है पार्किंसन, दूसरा उसमें से है सोरियासिस। अब ये बहुत ही पहले बहुत अनकॉमन डिजीज था हिंदुस्तान में। पहले सोरियासिस आप बोल सकते 1 लाख में 1 को था, जो बहुत ही कम नंबर है। 1 लाख में 1 को होना बहुत कम नंबर था। पार्किंसन हिंदुस्तान में 1 लाख में 10 को था, लेकिन इन द लास्ट 10 इयर्स पार्किंसन जो 1 लाख में ओनली 10 को था, वो पार्किंसन अभी 1 लाख में 100 को हो गया। और जो सोरियासिस 1 लाख में 1 को था, वो सोरियासिस अभी 1 लाख में 50 को हो गया। इसका मतलब क्या? द रेट ऑफ द डिजीज इज बढ़ गया, नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड विद द डिजीज इज बढ़ गया। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ डिजीजेस होते हैं, ध्यान से सुने, कुछ डिजीजेस होते हैं इन्फेक्शियस, जैसे कोरोना है, फ्लू है, टीबी है, न्यूमोनिया है, इन्फेक्शियस। उससे बचने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए। तो उससे बचने के लिए एक एक सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ध्यान से सुने, इस बात पे थोड़ा सा टेक्निकल है। कोई कोई बीमारी जिससे बचने के लिए एक सिस्टम चाहिए, उसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम। इन्फेक्शन, एलर्जी से बचने के लिए इम्यून सिस्टम। लेकिन कोई कोई बीमारी है जो एक सिस्टम की वजह से नहीं डेवलप होता है। फिर से सुनिएगा, कोई कोई बीमारी है जो पर्टिकुलरली वन सिस्टम की वजह से नहीं डेवलप होता है, मल्टीपल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट से डेवलप होता है। पैंक्रियास डैमेज से डायबिटीज शुरू हो गया, एक सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट है। किडनी डैमेज से डायलिसिस प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम शुरू हो गया, एक सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट है। इम्यूनिटी कम है तो टॉन्सिलाइटिस हो गया, एक सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन से मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व होने की वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में आ जाते हैं। आप बोलेंगे सर क्यों कॉम्प्लिकेटेड में आ जाता है? ऐसा सोचिए, कोई एक बीमारी है XYZ, कोई एक बीमारी जिसमें लिवर, किडनी, हार्ट, पैंक्रियास, 4 के इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा सोच लीजिए, एक एक बीमारी का नाम है XYZ डिजीज। उस XYZ बीमारी में लिवर भी इन्वॉल्व है, पैंक्रियास भी इन्वॉल्व है, हार्ट भी इन्वॉल्व है, किडनी भी इन्वॉल्व है, 4 मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। उस बीमारी, अगर वो बीमारी के होने की इन्वॉल्वमेंट में या वो बीमारी ना होने में, सो एक डिजीज है XYZ, हार्ट, किडनी, पैंक्रियास, लिवर, चारों इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ। चारों अगर सही है तो वो बीमारी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। चारों में एक भी गड़बड़ हुआ वो बीमारी सबको होगा, चारों ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस। बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड डिजीज मतलब इसको बोलते हैं सिस्टमिक डिजीज। एक को बोलते हैं ऑर्गन्स डिजीज, एक को बोलते हैं सिस्टमिक डिजीज। सिस्टमिक डिजीज मतलब जब एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें देखिए, किडनी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, लिवर सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, पैंक्रियास सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, हार्ट सिस्टम इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए हैं एक डिजीज के ऊपर। तो वो डिजीज को रोकने के लिए मल्टीपल सिस्टम को ही रोकना पड़ेगा, सबको एक साथ मिलकर। लेकिन उसमें से एक भी फ्लॉप हो गया तो चारों ही फ्लॉप हो जाएंगे। इसका मतलब इसको बोलते हैं टीम वर्क।
में एक भी छूट गया, बाकी सब लोग छूट जाएंगे, वो डिजीज अटैक करेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है सोरियासिस। सोरियासिस आप जानते हैं, इससे हाथ में पूरा रैशेस हो जाते हैं, रेड रेड, मुंह में पूरा लाल लाल हो जाते हैं। इट मीन्स रेयर डिजीजेस इन इंडिया आर बिकमिंग वेरी कॉमन डिजीजेस। एक पार्किंसन एग्जाम्पल, एक सोरियासिस है, एक एसएलई है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस। काफी लोग अपने से बहुत बार चैट लिखे थे, एसएलई क्या है। देखिए वर्ड का नाम देखिए, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस। सिस्टेमिक वर्ड को सुनिए, सिस्टेमिक। मैं इसके ऊपर भी डालूंगा टेलीग्राम में। सिस्टेमिक मतलब है जो सिस्टम की वजह से हुआ है। कौन सा सिस्टम की वजह से? सिस्टमिक मतलब कई सारे सिस्टम की वजह से हुआ है। इट मीन्स एक टोटल सिस्टम इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 6 सिस्टम इन्वॉल्व है, उसमें से एक को भी गड़बड़ हुआ, बाकी 5 भी अफेक्टेड हुआ। दिस इज एक्चुअली हाउ द रेयर डिजीजेस वर्क। रेयर डिजीजेस फटाक से होते नहीं किसी को, ये भी आप जान लीजिए। इजीली रेयर डिजीजेस किसी को नहीं होते हैं। रेयर डिजीज होने के लिए बहुत ही तगड़ा फैक्टर चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर चाहिए, जिसकी वजह से रेयर डिजीज होता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे साल लास्ट 10 और 20 साल में क्यों इंडिया में रेयर डिजीजेस इतना ज्यादा कॉमन हो गया, एक सिंपल कारण है। रेयर डिजीज इतना सारा कॉमन होने का एक कारण है, वो कारण ये है डियर्स कि जो फैक्टर थे रेयर डिजीज कराने वाले, वो 20 साल पहले रेयर थे, मतलब बहुत कम थे वो फैक्टर जिसके वजह से वो बीमारी होगा। लेकिन लास्ट 20 साल में वो फैक्टर्स बहुत बढ़ गए, जिसके वजह से रेयर डिजीज बहुत लोगों में हो गया, तो रेयर डिजीज कॉमन डिजीज में परिवर्तन हो गया। आर यू विथ मी? आए आपको समझ में क्या बोलने का कोशिश कर? वन मोर टाइम। आज से 20 साल पहले रेयर डिजीज, सपोज एक रेयर डिजीज है, उसका नाम है एक्स। सोचिए एक्स, और उसका फैक्टर जिसके वजह से वो एक्स डिजीज हो सकता है, उसका नाम है वाई। ऐसा सोचिए, बस इतना दिमाग में रखिए। एक रेयर डिजीज का नाम है एक्स, बट जिस कारण से वो एक्स हो सकता है किसी को, उसका नाम है वाई। अब 20 साल पहले वाई बहुत कम था इंडिया में, वो कारण वाई बहुत कम था इंडिया में, तो एक्स भी तो कम होगा, बिकॉज वाई की वजह से एक्स होता था। लेकिन लास्ट 20 साल में वाई इतना ज्यादा जंप हो गया, वाई जो इतना था पहले 20 साल पहले इंडिया में, वो अब इतना हो गया, इतना ज्यादा कॉमन हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो वाई की वजह से एक्स होता था, वो भी कॉमन हो गया। अब बात समझ रहे हैं? जो वाई की वजह से एक्स होता था, वो भी ऑटोमेटिकली कॉमन हो गया, राइट? सो इट मीन्स टू से वन थिंग वेरी सिंपल, कि कौन डिजीजेस, कोई भी एक डिजीज क्यों हो रहा है ना, उस डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसका फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है। फिर से बोल रहा हूं, उसके फैक्टर्स को, मतलब उसके कारणों को, फैक्टर्स को। इसका मतलब अगर एक बीमारी हुआ है, उसका हम जब अच्छे से डीप स्टडी देंगे, टेलीग्राम में पोस्ट देंगे, वन बाय वन डिजीज को बोलेंगे, क्योंकि आज मुझे बस थीम पे बात करना था, क्योंकि वो रेयर डिजीज, डायबिटीज आपको समझने के लिए 3 दिन लगा है, रेयर डिजीज 4 दिन लग सकता है, बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इनसाइड में, और आप पहली बार सुन भी रहे हैं। बट उसका थीम को समझिए, वो रेयर डिजीज कैसे डेवलप करते हैं। कोई भी एक रेयर डिजीज का डेवलपिंग कोई फैक्टर होते हैं, कॉमन डिजीज का भी डेवलपिंग फैक्टर होते हैं। आप बोलेंगे सर डायबिटीज का डेवलपिंग फैक्टर, एक्सेसिव आदमी चावल खा रहा है, घर में बैठा हुआ है, वो कॉमन हो गया ना कोरोना के टाइम। आदमी एक्सेसिव चावल, दाल, रोटी, ऑल कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, घर में बैठा हो गया, वो अभी इंडिया में लास्ट 4 महीने में कॉमन है, नेक्स्ट 4 महीने में कॉमन रहेगा ना लॉकडाउन में। इसका मतलब डायबिटीज होने का जो फैक्टर है वो बहुत बढ़ गया, डायबिटीज भी बढ़ जाएगा। आर यू एबल टू गेट मी? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लास्ट 4 महीने में डायबिटीज होने का एक फैक्टर था भरपूर कार्बोहाइड्रेट खाना और आदमी ऐसे घर में बैठा रहना। वो चीज लास्ट 4 महीने में इंक्रीज हो गया, ठीक है? तो वो कारण, मतलब घर बैठे खाना खा रहे सो रहे, घर बैठे खाना खा रहे सो रहे। अगर वो चीज पहले इंडिया में 10% था, वो अभी 100% हो गया, सब ऐसे ही फेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा नंबर ऑफ लोगों में वो फैक्टर लागू हो गया, तो ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को रिस्क ऑफ डायबिटीज हो गया, और 4-6 महीने चलेगा, बहुत सारे लोगों को फुल्ली डायबिटीज हो जाएगा, बिकॉज वो एक मेजर फैक्टर है डायबिटीज होने का। स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस मतलब खराब चिंता, मुश्किल चिंता, है ना, दुख भरा चिंता, नेगेटिव चिंता, नेगेटिव स्ट्रेस। ऑटोमेटिकली वो 4 महीने में बड़ा लोगों का काम काज बंद हो गया, इनकम बंद हो गया, जॉब बंद हो गया, घूमना फिरना बंद हो गया, सोशलाइजिंग बंद हो गया, मतलब नेगेटिव स्ट्रेस बढ़ा है, और 4 महीने बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे कोरोना केसेस और लॉकडाउन बढ़ते गए। इसका मतलब क्या हुआ? जो कारण है डायबिटीज को करने वाला, जो कारण है एक्सेसिव खा के बैठ जाना और एक्सेसिव गलत चिंता करना, दोनों की फैक्टर ही बढ़ गए हैं। बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ डायबिटीज केसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो फैक्टर डायबिटीज को उकसाता है, डायबिटीज करने में पूरी तरह प्रेशर डालता है, तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इंक्रीज हो जाएंगे। सेम वे रेयर डिजीज भी कॉमन डिजीज बन रहा है और बनेगा। इसका मेन
कारण है, जो फैक्टर्स, कैसे आपको बोला, फैक्टर्स मतलब जो कारण जिसके वजह से एक रेयर डिजीज हो रहा था, वो फैक्टर बहुत कम लोग, बहुत कम था, बहुत कम प्रोपोर्शन में था। मतलब वो 100% में 1% शेयर होल्डर था टोटल इंडिया में, लेकिन आज वो 100% में 20% शेयर होल्डर हो गया। इसका मतलब बहुत ज्यादा चीज, राइट। सो ये बहुत कॉमन डिजीजेस था, वो जो रेयर डिजीजेस था वो आज कॉमन डिजीज में क्यों क्यों परिवर्तन हो, व्हाई रेयर डिजीजेस गॉट कन्वर्टेड इनटू कॉमन डिजीजेस, बिकॉज़ जो फैक्टर रेयर थे वो फैक्टर्स आज कॉमन हो गए। एक आपको एग्जांपल दूंगा, आप मुझे चैट में लिखिएगा कि आपसे सवाल पूछूंगा। आप में से कितने लोगों ने रेडिएशन शब्द सुना है? रेडिएशन मतलब किरण, किरणें, किरणें, रेडिएशन का, रेडिएशन शब्द को सुना है? मुझे यहाँ पे चैट लिखिए, क्योंकि आपके साथ मैं हमेशा इंटरेक्शन में रहता हूँ ना, ताकि आप भी, मैं भी समझ पाऊँ, आप सुन रहे, आप समझते। कितने लोगों ने रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन मतलब किरणें, किरणें, रेडिएशन का नाम कितने लोगों ने सुना इस शब्द? तो इससे रिलेटेड मैं कुछ डिजीज आपको बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। रेडिएशन का नाम कितने लोगों ने सुना है? जस्ट दिस वर्ड, देखते हैं नंबर में, देखते हैं कितने लोग यूज्ड है इस नाम के साथ। दिस राइट, आपने लिखा मोबाइल रेडिएशन, इट्स आल्सो रेडिएशन, करेक्ट। किरणें, राइट, टीवी से भी रेडिएशन, मोबाइल से भी आता है, सूरज से भी आता है, चांद से भी आता है, कोई भी चीज से, गाड़ी मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी आता है। परमाणु बॉम्ब से क्या होता है, मरते क्यों, रेडिएशन। कितने लोगों ने रेडिएशन का नाम सुना? बहुत लोगों ने, मतलब आप बोल, मैं बोल सकते हैं यहाँ पे 100 में से 100% लोगों ने रेडिएशन का नाम सुना है। अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ, ओके। नेक्स्ट सवाल मतलब, आप में से कितने लोगों को ये लगता है, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि रेडिएशन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, रेडिएशन हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए हानिकारक है? आप में से कितने लोगों को लगता है? आप मुझे चैट लिख सकते हैं, यस आई फील सर, मुझे लगता है रेडिएशन आपके शरीर के लिए हानिकारक है। ये यहाँ पे कितने लोगों को लगता है? देखिए, डिजीज को हम बहुत इजीली ऐसे चुटकी में समझ जाएंगे। आप मुझे लिखें, आप में से कितने लोगों को लगता है रेडिएशन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है? लगता है तो लिखिए यस, नो लगता है तो नो लिखिए, आपका चॉइस है। मुझे तो लगता है बहुत हानिकारक है। लगता नहीं, मुझे ये पता है कि बहुत हानिकारक है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर बहुत हानिकारक है रेडिएशन? अब मुझे ये लिखिए, हाउ मेनी ऑफ यू फील हियर कि रेडिएशन बहुत ही हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है सर, करेक्ट सफिकुल सर? यस बट कैंसर पेशेंट रेडिएशन तो इट्स हार्मफुल सर, यस लिखिए। ओके, मुझे लगता है हानिकारक है सर, यस ओके। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, रेडिएशन का एक एग्जांपल बताता हूँ, स्पेसिफिकली ब्रेन। ओके गुड, गुड एंड गुड मैम साधना जी। रेडिएशन को, मतलब रेडिएशन हम सबको लगता है हानिकारक, बिल्कुल है। अब कोई जो कैंसर के ऊपर लिख रहा था, कम टू इट, कि कैंसर का रेडिएशन कहाँ से बनता है। कैंसर का रेडिएशन इंड्यूस्ड रेडिएशन है, इट्स नॉट द नेचुरल रेडिएशन। अब देखिए रेडिएशन कहाँ कहाँ से आता है अभी दुनिया में, ध्यान से इसको सुनिए। एक आ रहा है सूरज से, सनलाइट से, आपने सुना है ना, सनलाइट से, सन रेस, इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जरूर आपने सुना है। इससे तो लोग क्रीम लगाते हैं ना, सनस्क्रीन लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए, यू नो, अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए लोग ये क्रीम लगाते हैं। सो एक आ रहा है सनलाइट से, एक आ रहा है मोबाइल फोन से, आ रहा है टैब से, आ रहा है लैपटॉप से, एनीथिंग, माने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी आता है, कोई भी सनलाइट से भी आता है, मूनलाइट से भी आता है, कोई भी चीज से रेडिएशन आता है। अब आपने बहुत टाइम सुना है, ध्यान से मेरे सवाल को सुनिएगा, आपने बहुत टाइम सुना है कि सूरज के किरणें के बीच एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, ओजोन लेयर। सुना है किसी ने? ओजोन, OZONE, राइट, ओजोन लेयर मैक्सिमम लोगों ने सुना है। इट मींस सूरज, ये ऊपर ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के एक लेयर है, राइट। वो लेयर क्या करता है, सूरज की किरणों को, किरणों का जो हानिकारक पदार्थ है अल्ट्रावायलेट, उसको मैंने दुनिया में कम प्रोपोर्शन में लाता है, एकदम रोक नहीं पाते, इसलिए तो हम क्रीम लगाते, एक कम परसेंटेज तक ही पहुंच पाता है, बिकॉज ओजोन
सूरज की किरणों का जो हानिकारक चीज है उसको आप कटिंग कर देते हैं। ये है ओजोन लेयर का काम। लेकिन उस ओजोन लेयर को अगर तोड़ना है, ओजोन लेयर अगर खराब होना है, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल गैस होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल गैस पोल्यूशन, मतलब स्पेसिफिकली गाड़ी से निकाला हुआ धुआं, फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, प्लास्टिक से निकला हुआ जो वेस्ट धुआं, ऐसा कोई भी हार्मफुल गैसेस, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस गैसेस अगर बहुत ज्यादा हो गए तो जो ओजोन लेयर है वो कटिंग हो जाएगा, मतलब वो टूटने लगेगा। करेक्ट? वो टूटने लगेगा, इसका मतलब वो उसका जो पावर था सूरज के हानिकारक किरणों को रोकने का, वो भी टूटने लगेगा। क्योंकि ओजोन मजबूत तो सनलाइट से हमें प्रोटेक्शन मजबूत, ओजोन कमजोर तो हमारा प्रोटेक्शन भी कमजोर, मतलब हानिकारक किरणें ऑटोमेटिकली धरती तक आ जाएगा और धरती में तो हम इंसान रहते हैं जो प्रॉब्लम से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है, मैंने इनडायरेक्टली चीज को बोला, अब मुझे एक बात बताइए, 20 साल पहले 2000 में, और ये 2020 हो गया, पैंडेमिक ईयर बोल सकते दुनिया में, 2000 साल में और 2020 साल में, इस 20 साल में, 20 साल पहले पोल्यूशन ज्यादा था या अभी है? 20 साल पहले ज्यादा प्लास्टिक था या अभी है? 20 साल पहले ज्यादा मोबाइल था या अभी है? 20 साल पहले ज्यादा फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री था, अभी है? 20 साल पहले ज्यादा जंगल थे या अभी है? कौन सा जंगल? मतलब पेड़ पौधे। मतलब 20 साल पहले ओजोन को बचाने का फैक्टर ज्यादा थे, मैंने 20 साल, अब ऐसा क्वेश्चन है, 20 साल पहले ओजोन लेयर को मारने के फैक्टर ज्यादा थे या 20 साल बाद आज 2020 में ओजोन को मारने का फैक्टर ज्यादा है? मुझे आंसर कीजिए। 20 इयर्स बिफोर, 2000 में, राइट, 2000 साल में, ईयर 2000 में ओजोन को मारने वाला जो फैक्टर थे वो उस टाइम ज्यादा थे या ओजोन को मारने वाले फैक्टर आज के दिन में 2020 में ज्यादा है? आप मुझे आंसर लिख सकते हैं। 2020 साल में ओजोन लेयर को मारने के फैक्टर ज्यादा आज के दिन, मतलब 2020 को बोल रहा हूँ, 2020 में ज्यादा है। लिखिए टुडे 2020, अभी है सर, ओके, अब लिखते रहिए। There is more factor killing ozone layer. It means if the number of factors or the amount of factors killing the ozone layer has increased in last 20 years, it means the ozone layer has decreased. Are you with me? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the number of factors killing the ozone layer last 20 years में, last 20 साल में number of माने फैक्टर, और जो फैक्टर का नंबर भी और उसका पावर भी, ज्यादा मोबाइल भी बने और मोबाइल और तगड़े तगड़े रेडिएशन वाला भी बने, ज्यादा फैक्ट्री भी बने और ज्यादा वो फैक्ट्री हार्मफुल गैसेस भी बनाने लगे। मतलब जो फैक्टर्स ओजोन लेयर को मारते हैं वो फैक्टर्स लास्ट 20 साल में 20 गुना बड़े होंगे, 20 गुना भी नहीं, शायद 20,000 गुना बड़े होंगे। इसका मतलब ओजोन लेयर के ऊपर अटैक लास्ट 20 साल में 20,000 गुना बढ़ा है। ओजोन लेयर के ऊपर अटैक, ओजोन लेयर के ऊपर अटैक करने वाला रेडिएशन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फैक्ट्री, प्लास्टिक, गाड़ी का धुआं, ये सब बढ़ा। ओजोन लेयर के ऊपर, ओजोन लेयर के ऊपर अटैक करने वाला फैक्टर बढ़ा, और ओजोन लेयर को बचाने वाला फैक्टर, जंगल, पेड़ पौधे, फ्रेश वाटर, वो कम हुआ। आर यू विथ मी? जंगल मतलब मैंने बोला जंगल में वाइल्ड ट्रीज, मतलब सिंपल बात है, क्लोरोफिल। ट्रीज मतलब पेड़, मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल। जितना भी क्लोरोफिल देने का जो फैक्टर्स है वो सब बड़ा, राइट, मतलब क्लोरोफिल देने वाला फैक्टर्स है वो जंगल, वो जंगल मतलब हमारे ओजोन लेयर को बचाने वाला फैक्टर। जंगल या ट्रीज या प्लांट्स वो घटा, ओजोन लेयर को मारने वाला फैक्टर बड़ा जो है रेडिएशन, ओजोन लेयर को बचाने वाला फैक्टर जो है क्लोरोफिल मतलब पेड़ पौधे, वो घटा। इसका मतलब ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर का बचाव कम हो गया, ओजोन लेयर का पिटाई बढ़ गया। इसका मतलब ओजोन लेयर टूटने लगा, ओजोन लेयर कमजोर होने लगा। अगर ओजोन लेयर कमजोर होने लगा, इसका मतलब क्या हुआ? ओजोन लेयर के माने सनलाइट का जो हानिकारक रेज है, किरणें हैं सूरज का, वो किरणें तो ओजोन लेयर से नीचे आने लगा, क्योंकि ओजोन लेयर का पावर डाउन, मतलब वो प्रोटेक्शन भी डाउन कर रहा है। अगर आप बहुत तंदुरुस्त, आपके पास बहुत मसल में पावर है, राइट, तो आप कोई दुश्मनों को, सपोज पीछे आपका कोई है जिसको आपको बचाना है, आप उनका बॉडीगार्ड है, सोचिए आपको पीछे अपने गुरु को बचाना है, आप सामने बॉडीगार्ड करें, तो वो अगर सामने से आया और आपके बॉडी में बहुत ताकत है तो आप उसको रोक लोगे, आपके गुरु तक पहुंचने नहीं दोगे। लेकिन आप खुद ही कमजोर पड़ गए, क्योंकि आपको बहुत दिन से खाना, आपका जो गुरु है वही आपको खाना नहीं देता है, वो आपको एक्सरसाइज करने भी नहीं देता है, वो आपको न्यूट्रिशन भी नहीं देता, आपको सोने भी नहीं देता है।
वो आपको रिलैक्स होने भी नहीं देता, वो आपको भागने भी नहीं देता है। इसका मतलब उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया आपके लिए, आपके गुरु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप तगड़ा हो। आप तगड़ा होगे तो बचाओगे, उसको ही बचाओगे। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन आवर कंट्री इंडिया में, वो सब कुछ, वो एवरी फैक्टर हुआ जिस फैक्टर की वजह से ओजोन टूट जाए, और वो एवरी फैक्टर को तोड़ा गया जिसके वजह से ओजोन बच जाए। आप थोड़ा ना कॉपी में इनरिवर्सिबल ग्राफ सोचिए। ऐसा सब फैक्टर को किया गया जिसके वजह से ओजोन टूट जाए, और ऐसा सब फैक्टर को तोड़ा गया जिस बच जाए। फैक्टर कौन थे जिसकी वजह से ओजोन बच जाएगा? पेड़ पौधे, जंगल, ग्रीनरी। और फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से ओजोन टूट जाए? रेडिएशन, रेडिएशन सब्सटेंसेस, हार्मफुल पोल्यूशन, गैसेस, केमिकल्स। इसका मतलब अब 2000 और 2020 को देखिए, आप फाइनल एग्जांपल में आ रहे हैं, इसको आप मुझे लिख सकते हो गेटिंग। 2000 साल में ओजोन को मारने वाले फैक्टर्स थे इतने, 2020 में ओजोन को मारने वाले फैक्टर्स है इतने। ध्यान से देखिए, 2000 में ओजोन को मारने वाले फैक्टर्स थे इतने, 2020 में ओजोन को मारने वाले फैक्टर्स है इतने। तो ओजोन 2020 में इतना गुना मरा, 2000 में इतना गुना था, 2020 में इतना गुना मरा ओजोन। सो अब ओजोन मरने की वजह से या ओजोन लेयर टूटने की वजह से क्या आपको लगता है हमारे अंदर रेडिएशन की वजह से जो जो बीमारी होना चाहिए या होता है, क्या वो लास्ट 20 साल में बड़ा होगा, ऐसे ही रुक गया होगा? तो 20,000 पेड़ तोड़े गए होंगे, बनाए नहीं गए होंगे दुनिया में। इसका मतलब ओजोन टूटने की वजह से और रेडिएशन पास हो जाने की वजह से 2000 साल, जब ईयर 2000 था और ईयर 2020, इस 20 साल में ओजोन टूट के रेडिएशन अंदर आने का वजह से जो बीमारी हो सकता है वो बड़े होंगे 20 साल में या कम हुए होंगे? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज ऑफ द ओजोन्स डिस्ट्रक्शन, the diseases caused by the radiation of the sun has increased or has decreased or has not changed. क्या लगता है, बड़ा होगा, घटा होगा, ऐसे रह गया होगा? What do you feel? आपको जो भी फील आप लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है ओजोन टूट जाने की वजह से जो सूरज के रेडिएशन से जो बीमारी हमें हो सकते हैं इंसान को, वो सब बड़े होंगे या वो घटे होंगे या वो ऐसे ही रह गए होंगे? बड़ा होगा सर, ओके, लिखते जाए इंक्रीज्ड, ओके, इंक्रीज्ड, ओके, इंक्रीज, हाई इंक्रीजेस, ओके, यस, मोर देन नाउ सर, ओके, यस, बड़े होंगे, लिखते जाए जो आपको लगता है लिखिए, बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट है कि आप उसको क्लियरली समझ पा रहे हैं। आपको लगता है इंक्रीज हुए होंगे ओजोन टूट के, रेडिएशन घुस के, जो बीमारी हमें हो सकता है या होते हैं वो बड़े होंगे? ऑफ कोर्स दोस्तों बड़े हैं, वो इंक्रीज हुए हैं। अब रेयर एंड कॉमन डिजीज को मैं लाता हूँ, ध्यान से इसको सुनिए, बहुत ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करें। ओजोन 20 साल पहले ओजोन था बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत। ध्यान से इस एग्जांपल को सुने, 20 साल पहले ओजोन था बहुत मजबूत, ओजोन लेयर। इसका मतलब ओजोन से रेडिएशन पास होना बहुत कम चांसेस था, पास होता था, बहुत कम पास होता था, और वो रेडिएशन पास होके बहुत ही कम नंबर ऑफ लोगों को इफेक्ट करता था वो रेडिएशन, क्योंकि वो पास भी होता था कम, तो ऑटोमेटिकली छुएगा बहुत कम नंबर ऑफ लोगों को। तो इसका मतलब ओजोन टूटा भी कम, उसके वजह से रेडिएशन घुसा भी कम, रेडिएशन हमारे शरीर में घुस के हमारे को बिगाड़ा, वो भी या तो कम बिगाड़ा होगा या कम नंबर ऑफ लोगों को बिगाड़ा होगा, मतलब कुछ ही कम नंबर ऑफ लोगों को छुआ होगा वो, और जिसको छुआ भी होगा थोड़ा मात्रा में छुआ होगा, जो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। लेकिन लास्ट 20 साल में हर साल हजार हजार गुना ओजोन लेयर टूटने लगा, बिकॉज हजार हजार गुना ओजोन लेयर को तोड़ने वाला फैक्टर बनाया गया, और हजार हजार गुना ओजोन लेयर को बचाने वाला फैक्टर पेड़ पौधे मरने लगे। मतलब उठने वाले ओजोन लेयर तोड़ने वाले फैक्टर बड़े, रेडिएशन हमारे दुनिया में बनाया गया ज्यादा, और पेड़ पौधे को काटा गया। इसका मतलब क्या हुआ? 20 ईयर्स बिफोर, 20 साल पहले ओजोन लेयर के वजह से रेडिएशन आता था इतना, मेरे उंगली को देखिए इतना, और अभी 20 साल में
ये वाला ऐसा बढ़ता गया, देखिए चौड़ाई, गहराई में भी, चौड़ाई में भी, गहराई में भी, चौड़ाई में भी, ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। पहले ओजोन लेयर से ओजोन लेयर टूट के रेडिएशन आता था 1%, तो वो इफेक्ट करता था ओनली 1% लोगों को। तो उस रेडिएशन की वजह से जो बीमारी हो सकता था या हो सकता है, वो होता था ओनली 1% लोगों को। इसलिए आपको रेयर दिखता था, हमें रेयर दिखता था, किसी किसी में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ओजोन लेयर टूट के रेडिएशन जो घुस रहा है, वो पहले 1% था, अभी 20% हो गया। मतलब वो रेडिएशन की वजह से जो बीमार हो सकते हैं लोग, वो 1% लोग नहीं, शायद 20% लोग हो सकते। इसलिए मतलब अब 20% लोगों को बीमार, ये अलग अलग नया नया टाइप का बीमारी देख रहे हैं, क्योंकि ये रेयर फैक्टर था। ओजोन लेयर का रेडिएशन, ओजोन लेयर टूट के रेडिएशन आएगा, ये बहुत रेयर था। इसके वजह से इसका इफेक्ट बहुत ही रेयर था। लेकिन आज ओजोन लेयर टूट के रेडिएशन आएगा, ये बहुत कॉमन हो गया, इसलिए इसका इफेक्ट भी बहुत कॉमन हो गया डियर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई जो आपको रेयर डिजीजेस लगता था, मे बी स्किन में कोई इश्यूज, स्किन में एक्जेमा, स्किन में सोरियासिस, जो आपको बहुत रेयर डिजीजेस लगता था, वो आज एक्सट्रीमली कॉमन डिजीजेस हो गए। यू नो व्हाई? उसमें उसमें उस डिजीज का फॉल्ट नहीं है, उसमें फॉल्ट है डिजीज क्रिएटर का। तो आप बोलेंगे डिजीज क्रिएटर कौन है? हम खुद हैं सब, बिकॉज हमने ही इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए, हमने कमर्शियलाइजेशन लाए, हमने ग्रीनरी काटा। बड़े बड़े फ्लैट चाहिए तो जंगल काट दिया, बड़े बड़े मॉल चाहिए तो घास काट दिया, ऑटोमेटिक ग्रीनरी किया। और सबको चाहे 3-4 हाई फाई मोबाइल डिवाइसेस चाहिए, हमको, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। तो सब लोगों ने क्या किया? रेडिएशन बढ़ाने वाला डिमांड किया और रेडिएशन से बचाने वाला सप्लाई को कट कर दिया। So what happens? The radiation coming because of ozone layer बढ़ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल जिनको ओजोन लेयर कट होके रेडिएशन आने से इफेक्ट होगा, नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ गए। बहुत ज्यादा लोगों में आ गया, बहुत ज्यादा लोगों में ये रेडिएशन आने लगे। तो बहुत ज्यादा लोगों में रेडिएशन आने की वजह से जो सिम्टम या सिस्टम या डिजीज है, वो दिखने लगे। रेयर डिजीज बन गया कॉमन डिजीज। आए आपको समझ में? आर यू क्लियर? क्यों रेयर डिजीज जो था आज 20 साल में कॉमन डिजीज हो गया? क्यों पार्किंसन पहले किसी ने सुना भी नहीं था, बच्चा बच्चा पार्किंसन जानता है। यही हुआ था डायबिटीज का बूम आज से 10 साल पहले। डायबिटीज का बूम मैंने 2002, 3, 4, 5 साल तक डायबिटीज उतना लोग नहीं जानते थे। 2005 साल से बच्चा बच्चा जानने लगा, बिकॉज डायबिटीज बढ़ने लगा। क्यों डायबिटीज बढ़ा? डायबिटीज बढ़ाने वाले फैक्टर बढ़ने लगे। सेम वे रेयर डिजीज, मैक्सिमम रेयर डिजीज कुछ ऐसे कारणों से होते हैं जी, जो कारण 20 साल पहले, 25 साल पहले कम थे, बहुत कम थे, नेग्लिजिबल थे, इसलिए उसका इफेक्ट भी नेग्लिजिबल था। आज वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसलिए उसके इफेक्ट भी बहुत मेजर है, जो लोगों को फील हो रहा है, लोगों को दिख रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। आर यू विथ मी? आपको समझ में आया? आर यू गेटिंग मी? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? यस, अगर आप समझ पा रहे लिखिए हाँ समझ पा रहे, बिकॉज ये आज का थीम था कि ये रेयर डिजीज है क्या। मैं वन बाय वन लाऊंगा, 10 टॉप डिजीज लिखूंगा मैं टेलीग्राम में, फिर लिस्ट वाइज मैं आपको बताते रहूंगा। जो डिजीज आपको सुनने में मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत रेयर है, और आपको सुनाई देगा, वो पेशेंट बहुत, उस पेशेंट को भी पता नहीं है क्या है। जब उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे प्रॉपरली, क्यों तुम्हारा ये डिजीज हुआ, क्यों ये डिजीज पहले तुम्हारे फैमिली को पहले पहले जनरेशन में नहीं हुआ था। डायबिटीज हुआ था, डायबिटीज आज भी, लेकिन पहले पहले किसी ने सुना भी नहीं था आस पड़ोस में, तुम्हारे ऊपर जनरेशन में नहीं देखा था, आज क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना। याद रखिएगा, डिजीज खराब नहीं है, डिजीज क्रिएटर खराब है। फिर से बोलो वन मोर टाइम, डिजीज खराब नहीं है, डिजीज क्रिएटर खराब है। टेलीग्राम लिंक सर मैं देता हूँ अपना टेलीग्राम का लिंक। डिजीज इज नॉट बैड, डिजीज का क्रिएटर बैड। आप में से किसी के पास में टेलीग्राम लिंक है तो प्लीज दे दीजिए, तो मुझे अपना टेलीग्राम पे जाके फिर आना होगा, फिर जूम हैंग हो जाता है। इफ somebody can help me, just put my telegram link in this zoom, so कोई भी सर मैडम आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, you can just subscribe, anybody can help me out in this. So what we need to understand is that, फिर से मैं बोलता हूँ, डिजीज इज नॉट बैड, डिजीज क्रिएटर इज बैड। इसका मतलब सूरज, उसका भी कोई फॉल्ट नहीं हो, 10,000 50,000 साल पहले भी उसका रेडिएशन था, 10,000 50,000 साल भी ओजोन था, लेकिन 10,000 50,000 साल पहले प्लांट्स एंड ट्रीज ज्यादा थे, राइट, एंड रेडिएशन यहाँ का इंसान का बनाया वो रेडिएशन कम था। रेडिएशन बढ़ने लगा दुनिया में, ग्रीनरी घटने लगा, ओजोन लेयर टूटने लगा, और रेडिएशन हमारे ऊपर कूदने लगा, बीमारी हमारे अंदर जगने लगे। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले रेडिएशन बनाने वाले बने, रेडिएशन दुनिया में बनना कम था,
जो प्लांट्स एंड ग्रीनरीज था वो ज्यादा था, ओजोन लेयर स्ट्रांग था, सूरज के किरणें तभी भी थे स्ट्रांग, लेकिन ओजोन लेयर भी स्ट्रांग था फाइट करने के लिए। अब क्या हो गया, ओजोन लेयर को तोड़ने का हर काम हमने किया, ओजोन लेयर को बचाने का हर काम हमने नहीं किया, जो है प्लांट्स एंड ग्रीनरीज। ऑटोमेटिकली ओजोन लेयर टूट गया, सनलाइट के रेडिएशन घुस गए, सनलाइट के रेडिएशन घुसते ही ऑटोमेटिकली रेयर डिजीजेस जो कुछ नंबर ऑफ लोगों में थे वो अभी कॉमन स्केल में आ गए, and it created actually now a pandemic of rare diseases. Rare disease became common disease. ये एक ऐसा थीम है जो काफी टाइम लोग कंफ्यूज होते थे। सर पहले एसएलई नहीं दिखते थे, सर पहले सोरियासिस नहीं दिखते थे, सर पहले ये नहीं होता था, इतना डिजीजेस नहीं होते थे। मैं आपको बोलता हूँ, नॉट ओनली आपका थिंकिंग है कि सर ये पहले नहीं होता था, ये बहुत दिखता है, मैं भी सोचने लगा था। आज से 4 साल पहले मैं खुद एक रिसर्च में इन्वॉल्व होने लगा, थ्योरेटिकल रिसर्च, यानी कि लैब रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च में, कि जो बीमारी मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, मैंने दैट वाज 10 इयर्स बैक, तब मैं जो चीजें कभी भी नहीं सुना था, हमने मेडिकल बुक में भी जस्ट नाम पढ़ा था, उसका काम नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो उतना था नहीं। ये लास्ट, मैंने ये आपको बोला 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब 2016, तो मैं 6 साल का गैप में बोल रहा हूँ। मैं ये सोचने लगा जो बीमारी जस्ट हमने बुक में पढ़ा था, उसका डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह नहीं पढ़ा था, तो कॉमन नहीं था। हमने कहा दिस टाइप ऑफ डिजीजेस आर बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीजेस हैपेंड इन दिस ऑर्गन, इन दिस सिस्टम, बस उतना एक दो पिक्चर देखा हो गया, एक दो उसका फोटो पिक्चर देखा, सिम्टम देखा हो गया। लेकिन वो डिजीजेस इतना ज्यादा लोगों में क्यों आने लगे, इतना ज्यादा लोगों में क्यों कॉमन होने लगे, क्वेश्चन मेरे दिमाग में राइज किया। तब इसके अंदर मैं रिसर्च, डीप रिसर्च में घुसा, उसको मैंने खुद पढ़ाई करने लगा। ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने टिप्स दिया, लेकिन मैं बहुत लोगों से एडवाइसेस लेता था, पूछता था, इसका राय लेता था, कोई मेजर डॉक्टर का, कोई मेजर न्यूट्रिशनिस्ट का, कोई जियोलॉजिस्ट का, कोई जियोग्राफिस्ट का, अलग अलग एक्सपर्ट्स का मैं एडवाइस लेता था कि आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है मैम, आपको क्या लगता है सर, आपको, तो सब अपने अपने एडवाइस दी, फिर अपना तरीके से सोचा। इसका मतलब जो जो कारणों की वजह से डिजीज, एक डिजीज होता है, वो कारण पहले कम थे, इसलिए उस डिजीज को भी रेयर बोला जाता था, बिकॉज बहुत कम लोगों में आते थे। आज वो कारण बढ़ भी गया और नंबर ऑफ लोगों में भी बढ़ गया, तो डिजीज रेयर डिजीज बन गया, हाईली कॉमन। रेयर डिजीज क्या हो गया दोस्तों, हाईली कॉमन डिजीजेस हो गए, घर घर में चलने लगे। सोरियासिस, मैं पिक्चर डालूंगा टेलीग्राम में, सोरियासिस आप खुद सोचिए ना कि 1 लाख लोगों में एक को हो रहा है, और वो चीज 1 लाख लोग में आज 50 को, इट्स सो मच, बिकम सो मच कॉमन। और एक आपको बीमारी का नाम बोल रहा हूँ, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, डेफिनेटली मैं पहले पोस्टर लगाऊंगा टेलीग्राम में, एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले, ताकि आप सबको इन्वाइट कर पाए। मैं उसको टेलीग्राम में पोस्ट डालूंगा, छोटा वीडियो डालूंगा, लेकिन ट्रेनिंग में यहाँ पे आप लोगों को जूम में दूंगा। वो है अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। एंड मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, अल्जाइमर डिजीज उन लोगों को होने का, आपने किसी ने सुना होगा अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर डिजीज दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट को हुआ है, और वो अभी दुनिया में है नहीं, महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस। आप में से कितने लोगों ने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? मैं उनको गुरु साइंटिस्ट मानता हूँ। आप में से कितने लोग स्टीफन हॉकिंस को जानते हैं? स्टीफन हॉकिंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेजेंडरी साइंटिस्ट, द फिजिसिस्ट, उसको गॉड फादर बोलते हैं, कुछ लोग उसको ऐसा ऊपर वाला बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं साइंस की दुनिया में। हाउ मेनी ऑफ यू नो एक्चुअली स्टीफन हॉकिंस? स्टीफन हॉकिंस को आपने देखा, वो चेयर में बैठे ऐसे होता था, आपने देखा होगा स्टीफन हॉकिंस का पिक्चर, चेयर में बैठे से उसका उंगली हिलता था, राइट? उसको अल्जाइमर डिजीज था, हायर ग्रेड ऑफ अल्जाइमर डिजीज, दैट वाज अ डिजीज ही हैविंग। अल्जाइमर डिजीज शुरू होता है छोटा ग्रेड में, सिर्फ ब्रेन अफेक्टेड एंड मेमोरी अफेक्टेड, उसके बाद आते आते बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। सो ही वाज द डिजीज ऑफ द अल्जाइमर। जो अल्जाइमर डिजीज, आप बहुत शॉक्ड होंगे, 2003 साल में स्टीफन हॉकिंस को, 2003 साल में स्टीफन हॉकिंस को अल्जाइमर डायग्नोसिस हुआ। उस टाइम मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, इंडिया में अल्जाइमर डिजीज फर्स्ट नहीं सर मैंने नहीं सुना। ओके, आप पूछ सकते, स्टीफन हॉकिंस वर्ल्ड का सबसे मशहूर साइंटिस्ट थे, मैंने उनको गॉड फादर ऑफ साइंस बोलते थे, मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनका कंपैरिजन होता था, काफी लोग इवन बोलते हैं आइंस्टाइन से भी थोड़ा एक स्टेप ऊपर, जिसने ब्लैक होल थ्योरी दिया था। अगर आपने कभी सुना है ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी सुना होगा ना, ब्लैक होल थ्योरी, एटमॉस्फेयर में, स्पेस में क्या ब्लैक होल है, वो ब्लैक होल थ्योरी को लाने वाला, हमें पढ़ाने वाला स्टीफन हॉकिंग सर ही है। सो स्टीफन हॉकिंग सर was Alzheimer patient, he was an Alzheimer patient like this. So अल्जाइमर डिजीज का नाम, मतलब आप शॉक हो जाएंगे सुन के, अल्जाइमर डिजीज का नाम 2003 साल में हिंदुस्तान में फेमस हुआ पहली बार
स्टीफन हॉकिंग सुन के, था कुछ लोगों को ऑलरेडी अल्जाइमर, लेकिन फेमस हुआ स्टीफन हॉकिंग को सुन के। अब आपको मैं एक फैक्ट चीज बोलूंगा, आप गूगल में डालिए, मेरे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए गूगल में जरूर डालिए। इंडिया के मैं टॉप 5 सिटीज का नाम बोल रहा हूँ, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड पुणे। ये 5 शहर का नाम बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत हाई है। आपको इस 5 टॉप मेडिकल सिटीज में एल्जाइमर्स क्लिनिक कुछ भी नहीं तो 500 मिलेंगे 5 शहर में। जिस बीमारी का नाम आज से 17 साल पहले हिंदुस्तान में पहली बार सुनने लगा लोग, अल्जाइमर डिजीज, ओनली इस 5 शहरों में 500 के ऊपर स्पेशलाइज्ड अल्जाइमर क्लिनिक है। लिखा है क्लिनिक के वर्ड एल्जाइमर्स क्लिनिक, और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ अल्जाइमर का पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब बहुत बड़ा मार्केट हुआ होगा ना, बहुत ज्यादा लोगों को अल्जाइमर हुआ होगा ना, तब ना उसने स्पेशलाइज्ड क्लिनिक खोला, वरना इतना पैसा करोड़ डाल के कोई थोड़ी खोलता है। इट मीन्स वो डिजीज जिसका नाम लोगों ने नहीं सुना था, वो आज सबका काम का बन चुका है, क्योंकि सबके अंदर आ चुका है। व्हाट्स द रीजन? अल्जाइमर होने का जो कारण है, अल्जाइमर डिजीज होने, डेवलप होने का, आने का और डेवलप होने का जो रीजन है, वो कारण बढ़ गया ना दोस्तों। वो कारण बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली अल्जाइमर डिजीज कितने लोगों में होगा, वो नंबर ऑफ लोग बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली अल्जाइमर डिजीज डेवलप हुआ। अल्जाइमर डिजीज डेवलप हुआ तो ऑटोमेटिकली क्लिनिक बनने लगे, लोग क्लिनिक में ट्रीटमेंट करने लगे, क्लिनिक अच्छा इनकम भी करने लगा, क्योंकि इतने सारे लोगों में अल्जाइमर डिजीज हुआ है। The thing is this, मैं फिर से बोला, डिजीज इज नॉट रॉन्ग, द डिजीज क्रिएटेड इज रॉन्ग। यही हुआ था डायबिटीज का बूम, यही हुआ था ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल का बूम, यही हुआ था इंडिया में ओबेसिटी का बूम। कुछ कारण से बूम बम हो गया, हो रहा है। आप कुछ 4 से 30 साल मतलब पहले इन मोहल्ले में 1 केस सुनते थे, लेकिन आज आप हर गली में 10 केस सुनते हैं। इसका मतलब वो डिजीज को पहले बोला जाता है रेयर डिजीज, उसको भी पहले आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान में बोला जाता था रेयर डिजीज, जो बहुत ही गिने चुने, मैंने बाइनोकुलर से ढूंढना पड़ेगा किसको हुआ है इनफर्टिलिटी डिजीज, किसको घर में बच्चा नहीं हो रहा शादी के बाद, बाइनोकुलर से ढूंढना पड़ेगा। आज आपको बाइनोकुलर से नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो सब आपके सामने खड़े हैं, सब आसपास में है। इसका मतलब वो था रेयर डिजीज उस टाइम का, आज बन गया है कॉमन डिजीज। मतलब डिजीज इज नॉट रेयर और कॉमन, डिजीज इज डिजीज। कितने लोगों में हुआ है, कितने जनसंख्या में हुआ है, कितना तेजी से वो हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है वो रेयर है या कॉमन है उस डे में, उस साल में। सो जो पार्किंसन 2005 में अनकॉमन था, रेयर था, वो 2020 में कॉमन हो गया। पार्किंसन पार्किंसन की जगह है, बस उसका जो बोलते हैं ना समाज में मर्यादा, समाज में बोलते हैं ना उसका पोजीशन, रेयर में आता था, माइनॉरिटी में, अब वो मेजोरिटी में आ गया, कॉमन में आ गया। क्यों? कॉमन बनाने वाला पार्किंसन खुद में, कॉमन बनाने वाला इंसान खुद है। आर यू एबल टू गेट? सो इनफर्टिलिटी जो बहुत ही रेयर डिजीज, मैंने पहले ऐसा हो गया, आज से 15 साल 20 साल पहले हिंदुस्तान में सोचेंगे उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, पता है उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, ये उन लोगों का शादी हो गया बच्चा नहीं हो गया, मतलब एक बहुत बड़ा बात उस टाइम। ये हाँ ऐसा घर में बच्चा नहीं हो रहा, इतना बड़ा बात है। आज यार उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, ये क्लिनिक में जा सकते हैं, आज सुन के कोई हैरान नहीं होता है। आज शादी होने के बाद बच्चा नहीं हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी करना हो रहा है, कोई हैरानी का बात नहीं। 20 साल पहले टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब एक न्यूज़पेपर में छपने वाला केस था, न्यूज़पेपर में आने वाला चीज था, एक हाईलाइटेड चीज था। क्यों? क्योंकि वो कम लोगों में हो रहा था, इसलिए हाईलाइटेड हो गया। अब वो हर घर में ऑटोमेटिकली, इंडिया में 30% घर में है, 30% मैरिड कपल में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, उसमें से 30% लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कराते, तो घर घर में ऑलमोस्ट हो गया। एक फ्लैट में, एक सोसाइटी में अगर 20 बिल्डिंग है, उसमें से दो तीन घर में ऑटोमेटिकली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ है, तो सोचिए ना, आप खुद सोच सकते हैं, इट इज सो कॉमन, है ना, कोई शॉक नहीं है। वो टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके ओके, पहले कोई बच्चा आया, ये टेस्ट ट्यूब बेबी, आज से 15 साल पहले टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब उस टेस्ट ट्यूब बेबी को देखने के लिए पूरा सब लोग आए हैं, मोहल्ले वाले, ऐसा हुआ है वेस्ट बंगाल में बहुत जगह हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ है तो पूरा मोहल्ला वाला आया है,
मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब एलियन तो नहीं है, कोई और केवल ग्रह से आया हुआ प्राणी तो नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब, एक पूरा मोहल्ले वाला है टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब मेरे आंखों के सामने कहीं पे हुआ है ये। तब मैं सोची 15 साल पहले मैं भी उतना एडल्ट नहीं था, 10 पास में 10 पास 12 पास हो चुका था, आई वाज ऑलरेडी 12 पास। सो आप खुद सोचिए उस टाइम पूरा मोहल्ले वाला टेस्ट ट्यूब बेबी, मैं भी टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब कुछ होगा बोल के, तब तक मेडिकल स्टूडेंट था नहीं, कुछ कुछ अलग होगा बोल के सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी फॉरेन में, अमेरिकन मूवी में भी देखा है। मोहल्ले वाला भाग भाग के जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ बोल के। लेकिन अब टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ कौन से कॉमन, कौन से बड़ा बात, हर किसी को हो रहा है, हर कोई घर में हो रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला बच्चा नॉर्मल हुआ, नेक्स्ट वाला टेस्ट ट्यूब, 5 साल बच्चा नहीं हुआ टेस्ट ट्यूब। देखिए मतलब वो उस टाइम था एक्सट्रीमली रेयर, आज हो गया एक्सट्रीमली कॉमन। तभी भी हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स की जगह थे, आज भी हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स की जगह। तभी भी लड़की का हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन था, आदमी का टेस्टोस्टेरोन था। आज भी लड़की का हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, आदमी का टेस्टोस्टेरोन है। इट हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन ये हार्मोन्स को मारने वाले और बचाने वाले के पावर चेंज हुए हैं। इसलिए मरा ज्यादा, बचा कम, ऑटोमेटिकली इनफर्टिलिटी ज्यादा हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी भी ज्यादा हुआ। It means the factors driving the disease or the factors decreasing the disease or the factors associated with the disease is making it common or rare. याद रखिए डिजीज इज नॉट कॉमन एंड रेयर। जो कारण, जो फैक्टर्स की वजह से वो जो फैक्टर्स की वजह से वो बीमारी होता है ना, वो फैक्टर्स बढ़ गए ज्यादा लोगों में, ज्यादा जनसंख्या में, ऑटोमेटिकली वो डिजीज कॉमन होगा। कब में रह गया, रेयर होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। यही डिफरेंसेस है एक्चुअली इस मतलब फैक्टर में। कोरोना को ले लीजिए, अभी कोरोना बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना का जो फैक्टर है, जो वायरस है, और इंडिया में पॉपुलेशन देखिए, इंडिया में क्यों इतना रैपिडली फैल रहा है? वो वायरस तो हर जगह है, लेकिन बहुत सारा कंट्रीज में उसको कंट्रोल कर पाए, इंडिया में कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में? बिकॉज हमारा पॉपुलेशन क्या है, वैसा ऐसा हो गया था। सो रेयर डिजीज कॉमन डिजीज में इसका मतलब द डिजीज इज एक्चुअली नॉट रेयर और कॉमन। डिजीज का जो फैक्टर्स है, क्या वो रेयर है या कॉमन है? क्या वो बहुत ज्यादा लोगों में अभी फैल रहा है वो फैक्टर, या बहुत कम लोगों में फैक्टर फैल रहा है? उसके ऊपर डिपेंड होता है वो डिजीज रेयर है या कॉमन है। ये चीज में आपको ये चीज समझना है। इसका मतलब जो डिजीजेस मैं लिस्ट में लगाऊंगा ना, वो डिस आप टेलीग्राम में फॉलो करें। आई विल पुट दोस डिजीजेस लाइक 1 2 जो ज्यादा नंबर में हो रहा है, जो लास्ट 20 साल में ज्यादा नंबर में बढ़ा है। मैंने नंबर ऑफ पेशेंट जिसका ज्यादा है, मैं उस हिसाब से लिस्ट नहीं बना रहा हूँ। नंबर ऑफ माने कि परसेंटेज इंक्रीज जिसका ज्यादा है, मैं उस लिस्ट में बना रहा हूँ, ताकि जो आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा आपके आस पड़ोस में, अगर आपने सुन लिया तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। ओ अच्छा, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानती हूँ, इसका मतलब ये होता है, ये है, इस तरीके से डिजीज हुआ है, ये सिम्टम्स होता है। तो कोई भी एक आदमी, कोई भी कस्टमर आपसे पूरा इंप्रेस हो जाएगा। अरे ये सर, ये मैडम को इतना डिटेल्स पता है, इतना डिफिकल्ट डिजीज पता है, क्योंकि उनको लगता है डिजीज वो डिफिकल्ट है। लेकिन हम ऑडियंस वाले के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बिकॉज हम डिफिकल्टी नाम इज द प्रॉब्लम, और डिफिकल्टी को आसान बनाने को बोलते हैं सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन सेंट्रिक है। याद रखिए, कोई भी एक अच्छा लीडर का काम क्या होता है, शुड बी सॉल्यूशन सेंट्रिक, नॉट द प्रॉब्लम सेंट्रिक। गुड लीडर इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेंट्रिक, नॉट प्रॉब्लम सेंट्रिक। Means we have to understand the problem, we have to read the problem, we have to learn about the problem, but not work in the problem, work in the solution। तो वो प्रॉब्लम ओवरकम होके सॉल्यूशन आगे आ जाएगा, जो है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल। सो ऐसा कितने सारे डिजीजेस है। मैं आपको पार्किंसन का एक टेस्टिमोनी बोलता हूँ। देयर आर समवेयर, बहुत सारा मेरे पास ऑडियंस में पैनाक्सिन, एलोवेरा गोल्ड जूस, 7 वंडर एंड कैल्शियम, ये 4 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से आई थिंक मेरे पर्सनल लिस्ट में 70 के ऊपर टेस्टिमोनीज होंगे। वो मेरे पर्सनल लिस्ट में, मतलब ऑडियंस के ही हमारा आईबीए है, बट जिनको मैंने पर्सनली रेकमेंड किया था, बाद में मैंने सुना कि उनका पार्किंसंस का बहुत सिम्टम इंप्रूव हुए, या तो खुद का, या तो वाइफ का, या तो पिताजी का, या तो भाई का, या तो कोई उनका खास पेशेंट का। ये 4 ओनली मैंने प्रोडक्ट्स बोला था, पैनाक्सिन, एलोवेरा गोल्ड जूस, 7 वंडर एंड कैल्शियम। बस ये 4 प्रोडक्ट फॉर द पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं करो, कल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वन बाय वन मुझे कुछ आपको इमेजेस भी दिखाना है। इमेजेस देखने के बाद आपको इजी होगा समझना। ऐसा हाथ कांपने वाला प्रॉब्लम, मुंडी कांपने वाला प्रॉब्लम। एक था कि वो गाड़ी चलाता था, मतलब उस प्रोफेशनल ड्राइवर था, उसको पार्किंसन हो गया था। उसका इतना प्रॉब्लम हो गया बिकॉज वो गाड़ी चलाता था, हमेशा मुंडी ऐसे ऐसे हिलता था ना, तो वो जो पीछे पैसेंजर बैठे होते थे वो डरते थे, अरे ये जाके गाड़ी कहाँ पे ना ठोक दे। तो उसका गाड़ी में कोई नहीं चलना चाहता था, या तो पैसेंजर बीच रोड में उतर जाता था। और वो चलाता था उबर। उबर मतलब ऑनलाइन ऐप से होता है। तो उबर चला रहा है,
वो आया है, वो ऐसे मुंडी हिला हिला के ऐसे करके वो गाड़ी को चला रहा है, तो आदमी तो नहीं बैठेगा उसकी गाड़ी में, डरेगा कि जाके ठोक देगा या ऊपर प्रे करते करते जाओ जा रहा है, पहुंच जाओ पहुंच जाओ पहुंच जाओ। उसके बाद वो ऐप में रेटिंग भी देगा 0 रेटिंग, या आई हैव वेरी अफ्रेड व्हाइल ड्राइविंग इन दिस कार, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मतलब वो आदमी का प्रोफेशन में प्रॉब्लम, रोजी रोटी का प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वो काम करता था ड्राइवर का, गाड़ी चलाने का, दिन में 50-100 कस्टमर को ट्रैवल कराता था, और ऐसे 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 करके ट्रैवल करेगा तो कस्टमर पैसेंजर बैठा आप और मैं भी डर जाएंगे, अरे ये तो जाके ठोक तो नहीं देगा। लेकिन वो जो ऐसे ऐसे कर रहा है खुद से नहीं कर रहा है, वो पागल नहीं है। लोग सोच रहे हैं शायद ये साइको है, लेकिन ही इज नॉट मैड, ही इज हैविंग एक्चुअली अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको पार्किंसन बोलते हैं। बस ये 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन था। 2 महीने, हाँ, जब वो प्रोडक्ट ले रहा था उसको साफ-साफ मैंने जिन लीडर को बोला था कि आपके पेशेंट है तो उसको बोलिएगा कि 15 दिन वो गाड़ी ना चलाए, कंप्लीटली रेस्ट में बैठे, सिर्फ ये प्रोडक्ट खाए, अगर कोई मेडिसिन नहीं खा रहा है खाने का जरूरत नहीं, कोई खा रहा है तो खाने दीजिए, बट ये 4 प्रोडक्ट खाए, 15 दिन कोई गाड़ी ना चलाए। प्योर रेस्ट, रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम सोए रहेगा, अपना सब कार्यक्रम करे बट गाड़ी ना चलाए, बस 15 डेज, उसके बाद वो जाए अपने एक्टिविटी में। 15 डेज उसने पूरा फॉलो किया, ही डिडंट गो टू हिज वर्किंग ऑफ द ड्राइविंग, उसमें नहीं गया। आई थिंक वो 20 दिन के बाद गया। जब वो गया, उस माने जो उसने खुद टेस्टिमोनी रिटन किया था, वो टेस्टिमोनी को मुझे, वो हिंदी में रिटन था, मुझे उस लीडर ने फॉरवर्ड किया था मुझे, और मैं देख के सबसे प्राउड फील कर रहा था कि उसने बोला दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग फॉर द लास्ट 4 इयर्स। गाड़ी बहुत अच्छा चलाता है लेकिन विश्वास उसको कोई नहीं करता है। बिकॉज़ क्यों नहीं करता था, उसको ये देख के कभी ठोक देगा बोल के, पंप करके मार देगा, बात खत्म। आदमी एयरपोर्ट में जा रहा है उड़ने के लिए, लेकिन वो उस गाड़ी में जा रहा है एयरपोर्ट, तो वो सोच रहा है फ्लाइट में उड़ने का जरूरत नहीं, सीधा ऊपर उड़ जाऊंगा इसी गाड़ी में बैठते-बैठते। आदमी डरेगा ऑटोमेटिकली। वो इंसान का कैरियर खत्म हो रहा था, उसका रोजी-रोटी, बीवी-बच्चों को खिलाने का इनकम उसे गाड़ी चला के उबर से आता था, वो खत्म हो रहा था। उसका टेस्टिमोनी ऐसा था कि जो प्रॉब्लम मुझे 4 ईयर से नॉन स्टॉप हुआ है, और मैंने कुछ भी नहीं तो 4000 कस्टमर खोया है। बहुत बार उबर से वार्निंग भी आया है, आप इसको ठीक करो या तो कस्टमर को हम गाइड नहीं करेंगे। वही कस्टमर्स, कभी ऐसा हुआ है कोई रिपीट कस्टमर बैठा है, उसको देखा, रिपीट कस्टमर ने उसको क्या देखा, रिपीट द प्रोडक्ट एंड ऑल गिव, रिपीट कस्टमर पैसेंजर बैठा है, ये आदमी फिर से मुझे, ये आदमी कहीं गाड़ी मिला है, अरे पता नहीं क्या होगा। वो आदमी देख के, अरे भाई क्या बात है, आपका तो ये मुंडी हिलाने का प्रॉब्लम ठीक हो गया, आप तो अभी कांपते नहीं। तब उस ड्राइवर ने एक्सप्लेन किया उसको हुआ क्या था। उसने बताया कि मुझे ये पार्किंसन बोल के डिजीज था, मुझे ऐसा न्यूरो प्रॉब्लम था, और मैंने ये सब प्रोडक्ट खाया, ओरियंस कंपनी का एक प्रोडक्ट खाया, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, बट ओरियंस कंपनी का प्रोडक्ट खाया, ठीक हो गया। ऐसा भी हुआ था कि उस ड्राइवर का रिजल्ट देख के, उतना खतरनाक बीमारी का रिजल्ट देख के, ज्यादा नहीं तो 7-8 पैसेंजर्स ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा था उस ड्राइवर से। मैं नहीं बोलूंगा 7-800 ने खरीदा था, 7-8 ने खरीदा था, जो मुझे उनके अपलाइन लीडर से पता चला था। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स वेरी सिंपल कि अगर समझ गए हम लोग कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। बस प्रॉब्लम है क्या बोल के उसको लेके बैठना नहीं है। प्रॉब्लम है क्या मतलब उसका सॉल्यूशन ढूँढ के उस काम को कराना है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसी तरीके से ये काम होता है डियर फ्रेंड्स। सो रेयर डिजीज़ और कॉमन डिजीज़ बोल के एक्चुअली मेडिकल साइंस में कुछ नहीं होता है। वो नंबर के साइंस में होता है, नंबरिंग साइंस में। बट हम मेडिकल साइंस में भी इसको इस एलोवेरा गोल्ड जूस, 7 वंडर, पैनाक्स जिंक्सिंग एंड कैल्शियम, ये 4 प्रोडक्ट हैं। सो हम उसको क्यों रेयर और कॉमन डिजीज बोलते हैं? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पीपल में। याद रखिए डिजीज इज नॉट रेयर एंड कॉमन, द नंबर ऑफ पीपल हैविंग इट, उसके वजह से वो कॉमन एंड रेयर होते हैं। एंड नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बिकॉज जिस कारण से वो डिजीज होता है कुछ नहीं होता मेडिकल साइंस में, बट आज उसका नाम रेयर डिजीज हो चुका है, और रेयर से कॉमन बन चुका है, रेयर बन चुका है नंबर ऑफ पीपल के ऊपर। नंबर ऑफ पीपल बिकॉज नंबर ऑफ पीपल जो फैक्टर्स से वो उलझ रहे हैं डिजीज को कराने वाले, उसके वजह से हम उसको रेयर और कॉमन बोल सकते हैं। दिस इज एक्चुअली द रियल टॉपिक ऑफ द रेयर एंड कॉमन डिजीज। दिस इज हाउ इट। तो मेरे तरफ से इतना ही था, टिपिकल टॉपिक था, मैं इसको डालूंगा डेफिनेटली पोस्ट में। अगर आप में से कोई बाकी है टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए, प्लीज भी सब्सक्राइब। ऑल द टाइम यू गोना गेट स्पेशल इंफॉर्मेशंस देयर। एंड कल से मैं रेयर डिजीज दूंगा, किसी दिन अल्टरनेट डे फिर से न्यूट्रिशन एंड सिस्टम दूंगा, किसी दिन रेयर डिजीज दूंगा, न्यूट्रिशन सिस्टम दूंगा।
I will give you such type of 1 hour training, क्योंकि मैं बहुत लंबा खींच के ट्रेनिंग करके फायदा नहीं, आदमी को एब्जॉर्ब भी तो करना है,